हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, एक बार फिर से मैं आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इंग्लिश डायरी पे। अभी हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, जहां पर कि लिटरेचर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहां पर समझाया है शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। तो बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा भारी भरकम रूल्स पढ़ने का समय अब नहीं रह गया है। ज़रूरी है कि कुछ ट्रिक्स अपनाए जाए और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका सीखा जाए। ठीक है, तो आज जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का। ये ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको यूज़ करना होता है पास्ट टेंस। मोस्टली ये पास्ट टेंस में आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेजेंट में भी आ जाए, लेकिन मोस्टली ये पास्ट टेंस में होता है। तो आप अगर एक बार पास्ट टेंस का ये अरेंजमेंट सीख गए तो आपके ये 3 नंबर पक्के होते हैं। और बच्चों, 3 नंबर की वैल्यू एक परीक्षार्थी से ज़्यादा और कौन जान सकता है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों, ये मेरे पास यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 का इंग्लिश का। तो मैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आपको उस क्वेश्चन से परिचित कराता हूँ, ठीक है, जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, जान पहचान आपकी बन जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमें इस तरह से पूछा जाता है। तो बच्चों, अभी तक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस में सेंटेंस कनेक्टर के भी एक वीडियो बनाई है जो कि 2 मार्क्स की है। तो ये भी आप सीख लें कि किस तरह से सेंटेंस कनेक्टर को अरेंज किया जाता है। इसके बाद बच्चों, मैंने इसके बाद नेक्स्ट ये भी वीडियो बनाई है जहाँ पर सेंटेंस एज डायरेक्टेड कैसे होते हैं 2 मार्क्स का, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर मॉडल वर्ब्स की भी जो है वीडियो आपको दे दी है 2 मार्क्स की। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हालांकि मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव का भी सिखाया हुआ है जो कि 2 मार्क्स का आता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको भरनी है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। मोस्टली ये पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है और आता है 3 मार्क्स का। आपको 3 ऐसी वर्ब दी होती हैं जिनकी करेक्ट फॉर्म आपको जो है उस सेंटेंस में लिखनी होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये आपको वर्ब्स दी हुई हैं, आपको इनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है और हर एक सही फॉर्म का 1 नंबर है। ठीक है, यानी 1 2 3, अगर आपने तीनों सही कर दिए तो 3 के 3 पूरे नंबर आपके। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पेज पे, जहाँ के मैंने बहुत सारे आपके उत्तराखंड बोर्ड में पूछे हुए ऐसे ही क्वेश्चंस की 2-3 जो है 2 से 4 मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनका सल्यूशन दिया हुआ है और समझाया हुआ है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व आउट करा सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके साथी दोस्त जो 10th में इस वक्त उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी को शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कॉमेंट करें और आपको कैसा लग रहा है मुझसे सीखते हुए ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, ये है हमारा पेज जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखो, इस तरह से तो आपको कोई भी ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, उस पैराग्राफ में आपको 3 वर्ब दी होंगी ब्रैकेट्स में और आपको इनकी करेक्ट फॉर्म को फिल करना होगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ यूज़ करनी है। देखो बच्चों, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, आप सीधे सीधे जो वर्ब आपको ब्रैकेट के अंदर दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म लिख दें। कैसी फॉर्म? उसकी सेकंड फॉर्म को लिख दें। सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर कम है, कम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है। क्या होती है? केम। और इसकी थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमें कौन सी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं? हम सेकंड वाली यानी केम वाली, CAME वाली। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा केम आए या कम आए, वहाँ कुछ भी आ सकता है, कोई भी वर्ब आ सकती है। ठीक है, तो जो भी वर्ब आए उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ आप कर सकते हैं। सीधे सीधे उस वर्ब को उठा के उसकी सेकंड फॉर्म लिख लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास पहला ऑप्शन तो ये था कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है या फिर आप थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप उस वर्ब के पहले हेड लगा दें और फिर जो वो वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दें। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कहने का मतलब है अगर गो दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? हेड लगाएंगे और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? गॉन होती है, तो गॉन लिख देंगे, हेड गॉन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं इस प्रकार के जो है वर्ब्स को अरेंज करने का। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो या तो डायरेक्ट, या फिर आप हेड लगाइए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो ये 2 तो आपके पास ऑप्शंस हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पहले जो है
क्वेश्चन की तरफ, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और फिर उसको आपको सोल्यूशन करना होगा। फिलहाल मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, देखिए जैसे। और नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है, आप इसको नहीं भी पढ़ोगे, मान लो कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, क्या पूछ रहा है आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन बस आपको इतना पता है कि इसमें पास्ट टेंस यूज़ करना है, यानी इसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और या फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपको पता चल गए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो वर्ब बॉक्स में दी हुई है बस इनको चेंज कर देना है, ठीक है। अगर आप इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दोगे इनकी जगह, तो आपका ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा और आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझने की कोशिश करें हर बार, ठीक है, हर बार आपको इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला, हालांकि मैं तो आपको समझा देता हूँ, द टीचर डैश, यानी यहाँ पर हमें वर्ब दी है, हमें इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। यहाँ लिखा है लीव, यानी छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, छुट्टियों के लिए लीव का यूज़ किया जाता है। द टीचर लीव द रूम, द क्लासरूम बिकम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर। तो यानी यहाँ पर बात वही की गई है पास्ट टेंस की, यानी एक घटना को यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखो बच्चों, ये हम मान लो कि हम इसकी हिंदी भी ना निकाल रहे हो और हम सीधे सीधे इसको सॉल्व कर रहे हो, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस हमारा, इसका सोल्यूशन मैंने जस्ट इसके नीचे किया हुआ है ताकि हर बच्चा इस चीज़ को देख ले। और बच्चों ये पूछे हुए बोर्ड एग्जाम में पहले से ही पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से जो है बना के दे रहा हूँ। मैं इसलिए इनको दे रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, उत्तराखंड बोर्ड रिपीटेड दे देता है, यानी पहले पूछे हुए ही क्वेश्चन दे देता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लोगे, क्या पता कल यही आ जाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पर हमने क्या किया, द टीचर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब की ये फॉर्म है इसको चेंज कर लिया। तो पहले वाले इस एग्जाम्पल में मैं आपको वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा के इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ मैंने क्या किया, द टीचर, मैंने लीव का सेकंड फॉर्म लिख दिया लेफ्ट। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसको आप याद भी रख लेना, कई बार पूछा जाता है लीव वाला। तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। द टीचर लेफ्ट द रूम, यानी टीचर ने रूम को छोड़ा। द क्लासरूम, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है ब्रैकेट के अंदर, बिकम। तो बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिकेम। क्या होता है, बिकेम। अभी मैंने आपको बताया ना, कम COME, और कम का सेकंड क्या होता है, केम CAME। तो उसी तरह से बी लग गया आगे से, तो होगा क्या, बिकेम, ठीक है। यानी जो कम है उसकी जगह केम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, वर्ब की फॉर्म भी याद रखनी है। तो यहाँ मैंने कर दिया लीव का लेफ्ट और यहाँ पर बिकम का बिकेम। और फिर उसके बाद टॉक आ गया, ठीक है। तो टॉक का मैंने क्या किया, ऑल द स्टूडेंट्स टॉक्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, टॉक की, टॉक्ड होती है, यानी ईडी लग जाता है के बाद, ठीक है। तो सेम है, TALK लिखना है और पीछे से ED जोड़ देना है, तो क्या हो गया, टॉक्ड टू ईच अदर। तो यानी अब इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, हालांकि मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि मीनिंग के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। तो देखिए, द टीचर लेफ्ट द रूम, यानी टीचर ने जो है कमरा छोड़ा, क्लासरूम छोड़ा। द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, तो जो क्लासरूम है, जो कक्षा है, वो कैसी बन गई, व्यस्त बाजार की तरह बन गई। ऑल द स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर, और सारे स्टूडेंट यानी जितने भी छात्र हैं वो आपस में बात करने लगे। तो ये पूरा पास्ट टेंस में बनाया हुआ है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ इसमें क्या किया, मैंने इसमें किया वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी सब जगह, यानी मैंने लीव को लेफ्ट लिख दिया, बिकम को बिकेम कर दिया, टॉक को टॉक्ड कर दिया, तो हो गया मेरा आंसर। बस ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम में कि या तो आप नीचे से ऐसी मेरी तरह देखिए लाइन दे दें जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और या फिर आप क्या करें कि इसको ब्लैक पेन से लिख दें, जो मैंने वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखी है। या तो आप इनके नीचे ऐसे रेड मार्क सॉरी मतलब ब्लैक पेन से आप इसके नीचे हाईलाइट कर दें, या फिर इसको ब्लैक पेन से लिख दें, बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला। अब देखिए इसी तरह से एक दूसरा वाला जो है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है, व्हेन आई डैश, ऑप्शन है रीच द स्कूल, आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट एग्जामिनेशन कमेंस, माई फ्रेंड ऑल्सो कम लेट। तो इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ तो वॉज लगा है, आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये किस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अब हम इसको भी सोल्यूशन करते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ये पेज मेरा छोटा बड़ा हो सकता है, अगर आपको इतने में समझ में आए तो मैं जूम ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर हमने सीधे सीधे क्या कर लिया, हमने 3 ऑप्शन यहाँ पर, हमने यहाँ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकेंड फॉर्म, सीधे सीधे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो व्हेन आई रीच की जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड,
ईडी लग गया, देखो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मोस्टली जो आपके थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती हैं वो ईडी वाली होती हैं, कुछ ही होती हैं जिनमें ईडी नहीं लगता, कुछ और होता है। तो आप कुछ कुछ वालों को याद कर लो और बहुत कुछ वालों में तो ईडी आप लगा ही दोगे। तो ये व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया था, टू फाइंड दैट, ये जान के, द एग्जामिनेशन कमेंस्ड, कि एग्जामिनेशन क्या हो गया, शुरू हो गया है। कमेंस, जो कमेंस लिखा हुआ है उसमें भी ईडी लग गया, कमेंस्ड हो गया, ठीक है। माय फ्रेंड ऑल्सो, वहाँ कम लिखा था तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, मैंने अभी बताया था। माय फ्रेंड ऑल्सो केम लेट, और मेरा दोस्त भी जो है देर में आया। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस को बना दिया। तो बच्चों सिंपल है ना, तो हम क्यों हैड वैड के चक्कर में पड़े, हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पता होती लेकिन थर्ड फॉर्म पता होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें इसकी जगह पे। तो मान लो कि अगर हम यहाँ पर हैड लगाते तो हम क्या करते, हम यहाँ पर हैड रीच्ड लिख देते, यहाँ पर हैड कमेंस्ड लिख देते, और यहाँ पर हैड कम लिख देते। क्योंकि जो कम है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म केम होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, या फिर आप डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दें। तो सेकंड फॉर्म को आप याद कर लें बच्चों, जितने आपको आते हैं। बाकी इन प्रैक्टिस सेट्स में जो मैं करा रहा हूँ इनका ध्यान दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, अगला वाला, ये वाला भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। When I dash return home yesterday, देखो बच्चों yesterday लिख दिया, इसका मतलब past tense है। I see an old friend of mine waiting for me. I dash not see him for 10 years. तो देखो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट वाला है, तो हमने इसका भी सोल्यूशन किया है। When I returned, हमने इसमें सीधे वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी, सेकंड। आप देख रहे होंगे कि मैंने मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाई है। क्यों? क्योंकि ये तो इजी है ना, कौन हैड के चक्कर में पड़े, आप डायरेक्ट लगाइए और आसानी से जो है आपका सही मीनिंग भी आ जाएगा। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, जब मैं घर कल वापस आया, आई शॉ, अब देखो मैंने सी का फिर यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा, तो याद रखना बच्चों सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है। मैं जितने सारे सेकंड फॉर्म बताता जा रहा हूँ सीखते जाओ। तो देखो यहाँ पर सी का पहला सी जो है देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीधे सेकंड फॉर्म लिख दी सॉ। आई सॉ का मतलब है मैंने देखा। आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा कोई पुराना मित्र, वेटिंग फॉर मी, जो मेरा क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें बहुत ही आसान मिल जाए, कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है आई डैश नॉट सी हिम फॉर 10 ईयर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 10 ईयर का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10 ईयर का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है और फॉर भी लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब समय दिया हो और सिंस और फॉर लगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पे होता है। यानी अगर आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर समय लगा हुआ है, समय लिखा हुआ है, ठीक है, 10 ईयर जैसे लिखा है, 5 मंथ लिखा हो, 2 डेज़ लिखा हो, और सिंस या फिर फॉर लगा हो, या तो यहाँ पर सिंस लिखा हो या यहाँ पर फॉर लिखा हो, कहाँ पे, यहाँ पर जहाँ पे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर तब क्या यूज़ करना है, हैड बीन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हैड बीन। और वर्ब की ऐसी कंडीशन में आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे इसका सोल्यूशन क्या निकाला, तो मैंने इसका सोल्यूशन किया आई हैड, क्योंकि नॉट में दिया है, आई हैड नॉट बीन सीइंग, यहाँ सीन लिख दिया लेकिन ये सीइंग नहीं होगा, ये सीइंग होगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आई हैड, ये सीन यहाँ पर गलत लिख दिया है, आई हैड नॉट बीन सीइंग हिम फॉर 10 ईयर। बाकी सब सेम है, बस मैंने एक ही चीज़ इसमें ऐड की है, वो क्या, यहाँ नॉट सी लिखा हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, आई तो अपनी जगह है, मैंने हैड लगाया फिर नॉट लगाया, हैड नॉट, और जो सी है उसकी आईएनजी फॉर्म कर दी। सॉरी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा जगह कम हो रही है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैंने आई के बाद आई हैड लगाया, फिर नॉट लगाया और फिर लगाया बीन, ठीक है। आई हैड नॉट बीन, फिर सीइंग में आईएनजी जोड़ दिया सी में, ठीक है। आई हैड नॉट बीन सीइंग। तो याद रखना जब समय दिया हो कहीं पे तो आपको हैड बीन जरूर लगाना है। नॉट में दिया होगा तो हैड नॉट बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, तब आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ये वाला कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हैड लगा के
नॉट लगा के फिर बीन लगा देना है और फिर सी का आईएनजी फॉर्म लिख देना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको हेड लगा के भी बना सकते थे, हेड रिटर्न लिख सकते थे, हेड सीन लिख सकते थे, हैड नॉट बीन सीइंग लिख सकते थे। तो हेड लगा के भी आप इनका आंसर लिख सकते थे। मैंने यहाँ क्या किया, रिटर्न का सेकंड फॉर्म लिख दिया, सी का सेकंड फॉर्म लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ रही है। सीइंग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक है। जिस सेंटेंस में समय दिया होता है 10 ईयर वगैरह और सिंस फॉर लगा होता है, तो वहाँ हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ता है, यानी हैड बीन का यूज़ करना पड़ता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको कोई मतलब नहीं है इसकी मीनिंग से, आप सीधे देखिए। अ बिग कैट ईट अप हर कैनरी बिफोर हेलन कम बैक टू रूम सी लव इट वेरी मच। जो भी मैटर लिखा हो आपको सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कहीं कुछ समय में तो नहीं दे रहा, समय में तो है नहीं। तो आपने क्या किया, ईट, जो जहाँ पर ईट लिखा हुआ था, देखो ईट लिखा हुआ था, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, एटी, तो मैंने डायरेक्ट एट लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, कम की जगह यहाँ पर गलत जगह पे मार्कर लगा, यहाँ होना चाहिए केम पे, ठीक है। तो CAME, केम पे आपको क्या करना है, नीचे से ऐसा अंडरलाइन करना है, यानी कम का हमने सेकंड फॉर्म केम लिख दिया और लव का सेकंड फॉर्म लव्ड कर दिया, तो हो गया हमारा आंसर। हमने क्या क्या किया, एक बना दिया हमने ईट का एट, और उसके बाद कम का केम और लव का लव्ड, ये हमने कर दिया, तो बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया। या बच्चों हम इसको सीधे इस तरह से भी कर सकते थे, हैड लगा के हैड ईटन, हैड कम, हैड लव्ड, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म केम होता है, तो इस तरह से हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये फिफ्थ वाला। अब कई बार बच्चों आपका क्या होता है कि वो पास्ट टेंस ना देके कभी कभी प्रेजेंट देता है, ऐसा बहुत कम होता है, 2017 की किसी पेपर में ऐसा दिया हुआ था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एयर एंड वाटर, आप ऐसे ही समझोगे, जब आप इस मैटर को थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एयर एंड वाटर बी नेसेसरी फॉर लाइफ, एयर डैश कंटेन ऑक्सीजन विद वी इनहेल वी रिलीज अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो भाई हवा और पानी के बारे में है, तो इसमें पास्ट तो हो नहीं सकता पहली बात, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक चीज़ बच्चों देखो, जब भी आपको ब्रैकेट में बी दिखे, बी, ठीक है, ऐसे देखो यहाँ बी दिया हुआ ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बी का यहाँ वॉज या फिर वर आपको इसकी जगह लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज लिखेंगे। क्या क्या ऑप्शन आपके पास बी में, वॉज या फिर वर। वैसे तो बीन भी होता है, बीइंग भी होता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि या तो आप वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, ठीक है, या तो आप इज़ लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। तो अगर प्रेजेंट में आपको लिखना होगा बी की जगह, तो आपके पास ऑप्शन होंगे इज़, एम और आर। और अगर आपको पास्ट में लिखना होगा तो पास्ट सेंटेंस में लिखना होगा तो वॉज और वर का इस्तेमाल करना है। तो इस सेंटेंस में बच्चों देखो हमें हवा और पानी के बारे में बोल रहा है कि एयर एंड वाटर नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखो जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये तो प्रेजेंट में हो गया ना, ये पास्ट में थोड़ी ना है। तो इसलिए हमने क्या किया, एयर एंड वाटर और जो बी है इसकी जगह हमने आर लगा दिया, क्योंकि एयर एंड वाटर दोनों मिला के प्लूरल हो जाते हैं, तो हमने यहाँ आर लगा दिया, ठीक है। नेसेसरी फॉर लाइफ, एयर कंटेन्स, और जो एयर है यहाँ हमने इसमें एस और एस लगता है ना, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इनहेल वी रिलीजेस, तो यहाँ पर एस लगा दिया हमने, ठीक है, मतलब एस लगा दिया यहाँ भी, अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको इस मैटर पे नहीं जाना है, नॉर्मली ये प्रेजेंट टेंस का कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि अगर प्रेजेंट टेंस का आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एस और ई एस पर फोकस करना है, एस और ई एस पर फोकस करना है, लगा देना है, और जहाँ पर बी लगा होगा वहाँ इज एम आर लगा देना है। और अगर यही सेंटेंस किसी पास्ट टेंस में होता और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया होता, तो आप इज एम आर की जगह यहाँ पर क्या लगाते बच्चों, वॉज या फिर वर। और कई बार ऐसा होता है कि वो वॉज वर वाला ऑप्शन वाला देता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बी का मतलब वॉज वर ही है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गए। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि आपके पास या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है या फिर हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और याद रखना है जहाँ सिंस और फॉर लगा हो, समय दिया हुआ हो, तो वहाँ पर आपको हैड बीन का यूज़ ज़रूर करना है। तो बच्चों ये तो कुछ प्रैक्टिस सेट थे, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।